I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are size of labor force in India and rate of participation in India. Next is size of workforce in India. वर्कफोर्स का मतलब होता है जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। इंडिया में जो वर्कफोर्स है वो 40 करोड़ है नियरली। लगभग 40 करोड़ लोग एक्चुअली काम करते हैं इंडिया में और उसका 70% जो है वो मेल वर्कर्स हैं और 30% जो है वो फीमेल वर्कर्स हैं। मतलब अगर 40 करोड़ लोग काम कर रहे हैं तो 28 करोड़ उसमें मेल्स हैं और 12 करोड़ उसमें फीमेल्स हैं। इसी तरह से ये जो टोटल वर्क फोर्स हमारे पास है इसका 70% जो है वो रूरल एरियाज में रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है। मतलब कि 40 करोड़ का 70% 28 करोड़ जो है वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मिलते हैं काम करने वाले, और शहरी क्षेत्रों में सिर्फ 30% वर्क फोर्स है हमारा। मतलब कि 12 करोड़ लोग शहरों में हैं जो काम करते हैं। और अगर हम फीमेल वर्कर्स की बात करें तो इनका जो परसेंटेज है शहरी क्षेत्रों में 20% है और ग्रामीण क्षेत्रों में 30% है, 30%। मतलब शहरी क्षेत्रों में फीमेल्स का जो परसेंटेज है वर्क फोर्स में वो और ज़्यादा कम है। नाउ देयर आर टू बिग क्वेश्चंस इस स्टेटमेंट के हिसाब से। पहला है व्हाई द बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स इज रूरल बेस्ड। ज़्यादातर जो हमारा वर्क फोर्स है वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों है। और दूसरा है कि जो फीमेल वर्कर्स हैं उनकी संख्या जो है वो कम क्यों है और शहरों में वो ज़्यादा कम है, तो वो क्यों है। लेट अस डिस्कस दीज पॉइंट्स। सो पहला पॉइंट था कि ज़्यादातर जो हमारी वर्क फोर्स है वो रूरल बेस्ड क्यों है। रूरल बेस्ड होने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों ज़्यादा है ये वर्क फोर्स हमारी। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम करते हैं। पहली बात तो ये कि ज़्यादा जनसंख्या हमारी गाँव में रहती है और गाँव में जो एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो ज़्यादातर लोग जो है एक तरह से रूरल इकोनॉमी का हिस्सा है। और हमारे इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन या वर्कफोर्स लगी तो रूरल एरिया में है, लेकिन रूरल एरिया से जो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है या जो रूरल इकोनॉमी है उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो काफ़ी कम है। जैसे अगर हम बात करें कि लगभग 50% से ज़्यादा वर्कफोर्स जो है वो कहाँ है, रूरल इकोनॉमी में है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो सिर्फ 20% है, तो बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है ग्रामीण क्षेत्रों में, और प्रोडक्टिविटी कम है उसकी वजह से वहाँ पर जो वेजेस है वो भी कम है, और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो इसको फिर से एक बार रिकैप करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वर्क फोर्स है हमारी वो एक ज़्यादा वर्क फोर्स हमारी गाँव में रहती है, और गाँव में हाईली पेड जॉब्स होती नहीं हैं क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी है, तो लो पेड जॉब्स हैं या ऐसा काम है जिसमें बहुत कम पैसा जिसके लिए मिलता है, और इसी वजह से गाँव में जो है वो ज़्यादा गरीबी पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन था कि जो परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर हैं वो कम क्यों है टोटल वर्क फोर्स में, और शहरों में ये और ज़्यादा कम क्यों है। सो लेट अस डिस्कस दिस। जैसा आपने देखा कि जो फीमेल वर्कर हैं टोटल वर्क फोर्स में वो सिर्फ 30% है, और शहरी क्षेत्रों में तो ये सिर्फ 20% है। इसके पीछे कारण क्या है। पहली बात है कि जो फीमेल एजुकेशन है वो अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब कि महिलाओं में जो शिक्षा है उसकी कमी है, इसलिए जो है वो लो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब मिलती हैं, इसलिए कम महिलाएं काम करती हैं क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, या उनके पास जो एक तरह से मतलब ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनके पास कोई ज़्यादा स्किल्ड
जॉब्स इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास उस तरह की एजुकेशन नहीं है। दूसरी बात है कि शहरी क्षेत्रों में नो डाउट कि नंबर ऑफ फीमेल्स एजुकेटेड जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे आपको, ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, स्किल्ड हैं, एजुकेटेड भी हैं, ट्रेंड भी है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो काम करेंगी या नहीं करेंगी इसका जो डिसीजन है वो उनकी फैमिली मेंबर्स लेंगे। वुमेन्स आर नॉट इंडिपेंडेंट टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग देयर जॉब, कि वो काम करेंगी, जॉब करेंगी या नहीं करेंगी इसका डिसीजन उनके फैमिली मेंबर्स लेंगे, उसके इन लॉज लेंगे, उसका हस्बैंड लेगा। शी कैन नॉट टेक इट द इंडिपेंडेंट डिसीजन रिगार्डिंग द जॉब। तो ये भी समस्या है कि पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद, सेट ऑफ स्किल्स होने के बावजूद भी वुमेन्स कैन नॉट वर्क बिकॉज दे आर डिपेंडेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑन देयर इन लॉज। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों को देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो क्या हैं, एम्प्लॉयड है। और वो एम्प्लॉयड इसलिए क्योंकि गांव में गरीबी बहुत ज़्यादा है और महिलाएं जो है वो किसी न किसी लो पेड जॉब्स में काम कर लेती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि अपनी फैमिली में थोड़ा सा इनकम को वो कंट्रीब्यूट कर दे। और कई बार तो देखने में आता है कि जो महिलाएं वहाँ पर अपना एक तरह से सर्विसेज दे रही हैं, छोटा मोटा जो भी काम कर रही हैं किसी के लिए भी, उसकी जो पेमेंट उनको मिलती है वो फूड ग्रेन में मिलती है, अनाज मिल जाता है कुछ। तो इस तरह के कामों में महिलाएं लगी हुई हैं। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ऐसा लगता है कि वहाँ लेबर फोर्स ज़्यादा है। तो हमारी जो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स है या साइज ऑफ वर्क फोर्स है, पहली बात तो वही कम है क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से सिर्फ 40 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, तो डिपेंडेंसी रेशो कितना ज़्यादा हो गया हमारा। लेकिन दूसरी बात थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बेस्ड है ये वर्क फोर्स हमारी, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम होता है वो हाईली पेड नहीं होता है, लो पेड जॉब्स होती हैं, इसलिए ज़्यादा गरीबी है वहाँ पे। महिलाएं काम नहीं कर पाती क्योंकि एजुकेटेड कम है, डिसीजन मेकिंग वो खुद नहीं कर सकती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं काम कर भी रही हैं वो अपनी फैमिली की इनकम को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए लो पेड जॉब्स में लगी हुई हैं। सो ये अनफॉर्चुनेट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक तरह से उसका इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस दोनों ही नज़र आता है। हम इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं और सोशली बैकवर्ड हैं, क्योंकि जो वुमेन्स के लिए एक तरह से जो अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए काम करने की वो हमारे देश में नहीं है, वो किसी न किसी वजह से वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट इज रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू टोटल वर्क फोर्स इन द कंट्री डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इंडिया में जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो डाटा हम डिस्कस करेंगे दिस इज रिलेटेड टू द ईयर 2015-16, और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रूरल अर्बन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो कितना है, और इस तरह मेल एंड फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो कितना है। सो डाटा इज रिलेटेड टू द ईयर 2015-16। उसके हिसाब से अर्बन एरिया में जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है it was 43.5% and in rural areas it was 53%। और अगर हम अर्बन एरिया की बात करें रेट ऑफ पार्टिसिपेशन की तो उसमें 69% मेंस का पार्टिसिपेशन था और वुमेन पार्टिसिपेशन वाज 16.2% ओनली। जबकि रूरल एरियाज में जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है उसमें 77.3% जो है वो मेल वर्कर्स हैं और 26.7% फीमेल वर्कर्स हैं। तो इस तरह से ओवरऑल जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है पूरे देश में इट इज़ 50.3%। सो यहाँ पर दो कंक्लूजन हम इससे निकाल सकते हैं। पहला है कि हाई डिपेंडेंसी रेशो है। ओवरऑल जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है कंट्री में वो सिर्फ 50.3% है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है।
मतलब कि मोर एक तरह से हम कह सकते हैं कि 50% ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एक तरह से डिपेंडेंट है, दे आर नॉट एंगेज्ड इन एनी ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो जब देश में डिपेंडेंसी रेशो ज़्यादा होगा तो नेचुरली है कि जो इनकम कमाई जा रही है वो ज़्यादातर तो कंजम्पशन में खर्च हो रही है, क्योंकि जो जनसंख्या काम नहीं कर रही है उनके लिए भी तो मैनेज करना है ना, उनकी ज़रूरतें भी तो पूरी करनी है। तो वो इनकम जो कहीं इन्वेस्ट हो सकती थी वो नहीं होगी, क्योंकि वो कंजम्पशन रिलेटेड चीज़ों में चली जाएगी। दूसरा पॉइंट है हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द रूरल एरियाज। तो जैसे हमने देखा कि रूरल एरियाज में जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा है, लेकिन उनका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही कम है। इसका कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्कफोर्स तो लगी हुई है, लेकिन उनके पास जो काम है वो लो पेड है, उसमें बहुत कम वेजेस मिलती हैं, और वेजेस कम मिलने का कारण है कि लोअर प्रोडक्टिविटी है, और जितनी ज़्यादा इनकम कम होती जाएगी उतनी ज़्यादा गरीबी बढ़ती जाएगी। तो गरीबी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कंपैरेटिवली शहरों से ज़्यादा अच्छा है रूरल एरियाज में। मतलब रूरल एरियाज में ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, लेकिन ये जो काम करती हैं ये काम करती क्यों हैं? रूरल एरियाज में वर्कफोर्स क्यों ज़्यादा है फीमेल्स का? क्योंकि गरीबी ज़्यादा है, और गरीबी की वजह से वहाँ पर जो फीमेल एजुकेशन है वो उसको एक तरह से मोटिवेशन नहीं मिलती है। उन बच्चों को काम करना पड़ता है, एजुकेशन की जगह वो काम कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि बिना एजुकेशन के जो गाँव में जो काम धंधा होता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव कर नहीं पाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव काम मिलता नहीं है, तो लो वेजेस मिलती हैं। और इसलिए बहुत सारी महिलाएं जो है कोई ना कोई काम धंधे में लगी रहती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि अपनी फैमिली की इनकम को थोड़ा बहुत बढ़ा सके। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो एंट्री इनटू जॉब्स विदाउट एजुकेशन जब होती है, बिना एजुकेशन के कोई काम किया जाएगा, जॉब की जाएगी, तो क्या होगा? लेस प्रोडक्टिव जॉब्स में लोग जाएंगे, स्पेशली वुमेन्स। और जब लो प्रोडक्टिव जॉब्स होंगी तो क्या होगा? लो वेज रेट होगा, मजदूरी की दरें कम होंगी। और जब मजदूरी कम होगी तो क्या होगा? हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन टू मेक अ सस्टेनेबल लिविंग। मतलब ज़्यादातर जो पार्टिसिपेशन रेट हो रहा है, बढ़ रहा है, ज़्यादा महिलाएं काम कर रही है, वो इसलिए कर रही ताकि वो अपनी जो जीवन निर्वाह है उसके लिए पैसा कमा सकें। जबकि जो आपके अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हाई प्रायोरिटी है एजुकेशन के लिए, और लो प्रायोरिटी है जो जॉब्स हैं अर्ली एज पे, उसकी तरफ जो है वो कम होता है ध्यान। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं शहरों में, तो इसलिए वहाँ पर जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो कम है। यहाँ पर एक और कंक्लूजन जो निकल कर आ रहा है वो ये कि अंडर एस्टिमेशन है वुमेन्स वर्कर्स का देश भर में। मतलब कि महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं काम नहीं करती हैं, बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, लेकिन उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मतलब एस्टिमेशन सही नहीं हो रहा देश में वुमेन वर्कर्स का। उसका कारण समझ लेते हैं। देखो, ज़्यादातर जो महिलाएं हैं ना वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में लगी होती हैं, हाउस वाइफ्स की तरह काम करती हैं, लेकिन ना तो उसके लिए उनको कोई पेमेंट मिलती है, और ना ही उनकी सर्विसेज की कोई मार्केट वैल्यू निकालना आसान है। दोनों बातें हैं। देखो, पहली बात यह है कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनको, उनके लिए जो भी वो काम धंधा करती हैं उसके लिए उनको कोई पैसा तो मिलता नहीं है। और साथ में ये है कि जितनी सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करती हैं अपनी फैमिली पर्सनस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनकी मार्केट वैल्यू निकालना भी आसान नहीं है। इट इज़ आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उन चीज़ों की वैल्यू निकालना आसान ही नहीं है, बहुत मुश्किल है ये निकालना। बहुत तरह की सर्विसेज दी जाती हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट इट। और दूसरी बात है कि जो वुमेन वर्कर्स हैं जो रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, खास करके जो एक तरह से फैमिली बिजनेस कर रहे हैं या फिर खेतों में काम कर रहे हैं, वुमेन्स जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं,
तो उनको जो है वो वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं माना जाता है। सो लार्जली बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ नॉट कंसिडरिंग अनपेड वुमेन एज वर्कर्स, हम उनको इसलिए शामिल नहीं करते हैं क्योंकि जो अनपेड वुमेन्स हैं उनको एज वर्कर्स जो है काउंट नहीं किया जाता। इवन व्हेन unpaid men working on family farms or in family business are considered as employed and therefore as workers। ये एक कन्वेंशन है एक तरह से इंडिया में कि जो महिलाएं हैं जो अनपेड हैं, चाहे वो अपने फैमिली बिजनेस में काम कर रही हैं, चाहे वो अपने फैमिली फार्म्स में काम कर रही हैं, उनको वर्कर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन दूसरी तरफ जो मेल्स हैं जो काम कर रहे हैं, अपने ही फार्म्स में काम कर रहे हैं, अपने ही फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं, भले ही उनको उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी उनको एम्प्लॉयड माना जाता है और उनको एक तरह से वर्कर्स में काउंट किया जाता है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वुमेन वर्कर्स हैं वो अंडर एस्टिमेटेड हैं हमारे देश में, क्योंकि महिलाएं तो बहुत सारी काम कर रही हैं, वो अपने हाउस होल्ड काम कर रही हैं, मतलब एज ए हाउस वाइफ अपना रोल निभा रही हैं, और महिलाएं अपने जो फैमिली फार्म्स है उस पर भी काम करती हैं, फैमिली बिजनेस में भी काम करती हैं, लेकिन वो उनको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, इसलिए उनको उसमें एज ए वर्कर काउंट नहीं किया जा रहा है। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मेंस को इसमें काउंट किया जाता है, भले ही उनको पेमेंट नहीं मिल रही है काम के लिए, चाहे वो अपने फार्म्स पे काम कर रहे हैं, फैमिली फार्म्स पे, या फिर फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हो, उनको एम्प्लॉयड माना जाता है, भले उसके लिए उनको पेमेंट नहीं मिल रही हो, लेकिन उनको एज ए वर्कर शामिल किया जाता है वर्कफोर्स में। तो ये भी एक कारण है कि हम जो यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वुमेन वर्कर्स हैं उनको अंडर एस्टिमेट किया गया है, मतलब उनका एस्टिमेशन सही नहीं है वर्कफोर्स के अंदर। आई होप दैट you like this content. So dear students, if you find it meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.